Hi, today we are going to learn what is GitHub Actions. एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर गोना फील कि भाई मज़ा आ गया, भाई क्या वीडियो थी, क्या वीडियो थी भाई, कितना स्ट्रक्चर था, मेरी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई एंड यू आर गोना फील सेटिस्फाइड. सो लेट अस बिगिन द वीडियो विथ व्हाट इज GitHub Actions. क्या है GitHub Action? इट इज़ अ CI/CD टूल विच इज़ यूज टू ऑटोमेट योर वर्क फ्लो. क्या ऑटोमेट करता है? फ्रॉम बिल्डिंग योर इमेज टू डिप्लॉयमेंट, सब कुछ ऑन ऑटोमेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ CI/CD टूल. मार्केट में दो बहुत ज़्यादा फेमस टूल्स है विच इज़ द जेनकिन्स एंड द GitHub Actions. आई प्रीफर GitHub Actions मोर. क्यों? बिकॉज इट हैज़ एक्शंस, GitHub Actions एक्शन एंड अ रनर. ये दो चीज़ इतनी ज़्यादा क्रेजी है एंड इतनी ज़्यादा पावरफुल है, आएगा वीडियो में एंड यू आर गोना फील कि भाई क्या चीज़ बनाई है GitHub Action ने. सब कुछ प्री बिल्ड, इंस्टॉल्ड एंड एवरीथिंग. भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. वी आर गोना लर्न व्हाट इज GitHub Actions in the next 30 minutes. One short video, absolutely for beginners, in Hindi, with my notes जो मैंने बनाई थी when I studied it. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये कोर्स का ओवरव्यू क्या है, ये वीडियो का ओवरव्यू क्या है, सो दैट आपकी क्लैरिटी 100 टाइम्स बढ़ जाए कि ओके ये मुझे पढ़ना है एंड मुझे GitHub Actions आ जाएगा. सो लेट अस look at the course overview. Okay, so this is gonna be our overview of the video, the course overview, the magic of automation by GitHub Actions. We already learned what is GitHub Actions, so आप बहुत ज़्यादा आगे हो. Congratulations. कितने ज़्यादा लोग आर जस्ट स्क्रोलिंग, वेस्टिंग टाइम. यू आर नॉट वन ऑफ देम, सो आई एम प्राउड ऑफ यू. देन वेल सी, कोई भी टूल हो, इफ़ वी मास्टर इट्स कोर कंपोनेंट एंड इट्स सिंटैक्स ऑन हाउ टू राइट अ CI/CD पाइपलाइन, आपको वो टूल आ जाता है. बट नो वन एवर टीचेस यू कि क्या स्ट्रक्चर है और मुझे कैसे लिखना है. That's what we are gonna study. Then we'll study the list of actions, the superpower of GitHub Actions. आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. Then we'll see an actual workflow और उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. एंड इसके बाद आपको GitHub Actions आ जाएगा. You're gonna be a master at it. So let us begin. Stay till the end. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. Let us begin. Let's go. Okay, then now you know what is GitHub Actions. Now let us learn the most important part, its component and how to write it. अगर आपको ये आ गया, you know GitHub Actions. And just wait a minute, let me open my notes. Okay, so for you to access it, go to the video's description. Here are the course notes. सारे videos के dedicated notes are here. Let's open our GitHub Actions video. Okay, these are my notes converted into a readme.md file. सब कुछ what is GitHub Actions, ये सारे keywords, सारे important structures, workflow, pipeline and a surprise जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाता हूँ. Okay, so here I my GitHub Actions node. Let's download it and at the same time open this actions component image जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि okay the visual flow and everything. Okay. ओके, ये नोट्स मेरी नोट्स है जो मैंने बनाई है. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. स्ट्रक्चर्ड नोट्स है. इसकी मैं कभी वैल्यू दे ही नहीं सकता भाई, इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है बिकॉज इट्स सेव टाइम, इट्स स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर यू इट्स फ्री. सो लेट्स गो. अब तक हमने देखा इट्स अ CI/CD वर्कफ्लो टूल in GitHub only, automate tasks, supports all language, use marketplace. Let us begin with the core components and how to write the CI/CD pipeline. ये कोई नहीं सिखा था क्योंकि सब थियोरी तो करा देते हैं, बट जब एक्चुअल में लिखना हो क्या है उसका स्ट्रक्चर्ड, ऐसे लिखते हैं एक पाइपलाइन. कैसे? ये आपको कुछ पता चल रहा है? ऑनेस्टली बताना. नहीं पता चल रहा ना कि ये क्या है, ये सब नेम और ये वो. बहुत सिंपल है, मैं करा दूंगा. चलो लेट्स गो, लेट्स बिगिन. कोर कंपोनेंट्स, इतने ही कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ GitHub Actions वर्कफ्लो. स्टेप 1 इज द वर्कफ्लो. वर्कफ्लो इज द CI/CD पाइपलाइन जहाँ पे सारे स्टेप्स और सारे जॉब्स को अगर कंबाइन कर दो उसको कहते हैं वर्कफ्लो. बेसिकली CI/CD पाइपलाइन यूज टू ऑटोमेट टास्क.
Okay, let's move to the next page, which is a job. Job consists of set of steps and it runs on a runner. Set of steps, स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करो, उसको कंबाइन कर दो, वो जॉब बन जाती है. रन ऑन अ रनर. रनर क्या है? बेसिकली ओएस और वर्चुअल मशीन जिसमें बहुत सारे टूल्स प्रीबिल्ट होते हैं so that we don't have to set up anything. Okay, so what are the types of runner? Ubuntu, Windows and Mac OS. और इसका जादू दिखाओ, इसका क्रेजीनेस दिखाओ. सी ओके, हियर इट इज. आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, रन ऑन उबंटू, दैट्स इट. उससे क्या क्या हो जाएगा पता है आपको? यू हैव नाउ जावा, नोट जेएस, पाइथन, रूबी, गो, बिल्ड इन टूल्स लाइक मेवन टू बिल्ड टेस्ट, ग्रेडल, npm, yarn, pip, docker compose, सारे CLI टू यूज द क्लाउड टूल्स, AWS, Azure, सारे टूल्स लाइक गिट, कर्ल, wget, unzip. को सिर्फ एक लाइन लिखनी है, रन ऑन उबंटू, और यू हैव all of this pre-built. This is the power of GitHub Actions. Or what's even crazy is that we don't even have to install anything. ये सब GitHub पे ही pre-built है. Next runner is the Windows. Includes this Visual Studio Build tools, Chocolatey, Git, Python, .NET apps, and Mac OS runner use mainly this Xcode, Swift project, Xcode, Homebrew. बट जनरली सारे डेवऑप्स के काम आर डन ऑन उबंटू रनर्स ओनली. तो आप जनरली देखोगे कि रन ऑन उबंटू. कूल. ओके, लेट्स गेट बैक टू अवर वीडियो. सी, वी लर्न व्हाट इज वर्कफ्लो. Job 1, job 2. Job has a series of steps. Step 1, step 2, step 3. Step 1, step 2, step 3. And it runs on a runner. वो सिर्फ एक लाइन लिखनी है and you have all of that we learned. Now an actions. भाई I love GitHub Actions भाई. आपने देखा कि रन ऑन रनर करके सारे प्रीबिल्ट टूल्स आ गए. व्हाट्स इवन क्रेजी इज दैट एक्शंस. क्या है एक्शंस? इंपोर्ट अ रियूजेबल पीस ऑफ ऑटोमेशन. आपको आपने एक रन ऑन रनर लिख लिया. नाउ एक्शन करके यूजेस दिस. एक ही वर्ड लिखना है एंड इट डज क्रेजी थिंग्स. सारे एक्शंस की लिस्ट वी आर गोना स्टडी इन द फ्यू मिनट्स ओनली. सो लेट्स skip that for now. Runs on runner, where the job runs, actually runs, and the server जो GitHub खुद ही बना देता है, a virtual server. As soon as the job is completed, it gets decommissioned. Okay, then now you know the core components. Congratulations, आपको आधा GitHub Actions आ गया. Now let us learn the syntax, the keywords. अगर आपको ये आता है, then you know how to write a workflow, which is the most important thing as a developer, as a DevOps engineer. Cool. So quick note before that, सारी workflows should be stored in this proper directory structure only. In your जो आपका folder है where the project lies, store it in .github folder, then create a workflows folder और उसके अंदर सारे workflows would be stored. इससे होगा क्या कि GitHub will automatically detect कि okay, these are the workflows और मुझे इधर execute करना है. So that it's easy for GitHub to know कि okay, इधर सारी workflows stored है. Cool. Let us begin by understanding the keywords, the syntax. First keyword is on, which is a trigger. This is where the automation happens. कैसे? अगर मैं आपको कहूँ कि आपको वर्कफ्लो खुद ट्रिगर भी नहीं करनी, just push your code to GitHub and this workflow would be triggered automatically. This is the magic of DevOps. इससे कहते हैं automation. आपको खुद कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना कोड पुश करना है and it would be triggered automatically. This is the use of on keyword. Cool. Let us move to the next keyword, which is env, which are used to define variables. हर एक प्रोग्राम में वेरिएबल्स होता है which we are gonna use frequently. वेरिएबल्स लाइक अपनी रेपोजिटरी का नाम, उसका URL, सम क्रेडेंशियल्स कि आई एम दिस यूजर्स, इस जगह पे इस S3 बकेट में ये कोड स्टोर्ड है, वी आर गोना डिप्लॉयड ऑन दिस EKS क्लस्टर. ओके, हाउ टू यूज दिस वेरिएबल? we have to write this kind of syntax, dollar, curly braces, env to access the environment variables or variable का नाम. Now security plays a major role. हम अपने पासवर्ड्स और सारी कीज, इंपॉर्टेंट कीज ऐसे ही अपने वर्कफ्लोज में नहीं लिख सकते. इट्स वेरी डेंजरस क्योंकि इट वुड बी अ पब्लिक रेपोजिटरी इफ इट इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. दैट्स वाई
To make it even more secure, GitHub stores your keys and everything in a secrets folder. Let me quickly show you that. Settings. These are the SSH and GPG's keys which we stored. Also, wait a minute. Every repository has its own. Here are it. The secrets and variables actions. Store your secrets here. GitHub will automatically use it, और वो किसी को भी नहीं बताएगा, such that it's not shown to the public, which makes it even more secured. Okay. Yeah. So let us go back to our code. GitHub Actions component, and yeah, let us begin. Continue where we stopped. Use it. Use the variable. Runs on runner. Runs on Ubuntu. Runs on Windows. But we are generally gonna use Ubuntu because it has so many tools. और DevOps के सारे काम Ubuntu पे ही होते हैं, Linux पे. Next keyword is needs. This is job 1. This is job 2. Sometimes क्या हर बार ही we are gonna build, test, deploy. So deployment needs the build job to be completed. उसके बिना it's never gonna run. Build हमने अभी डॉकर में देखा कि to build your container, your image, सारी डिपेंडेंसीज उसमें प्री इंस्टॉल्ड हो. We are now automating that process. Cool. Needs means job B requires job build to be completed such then उसके बाद ही I'm gonna execute this, because उसके बिना तो it's never gonna execute. Job has steps. Step 1, step 2, step 3. Steps, name, step 1. Basically this hyphen denotes that it's a list. List by list, step by step it's written. देखो बहुत ज़्यादा सिंपल ही है. Workflow has job has steps. Cool. Cool. Okay, let's proceed further. Run क्या करता है? Basically it is used to run a shell command. क्या है shell command? Run npm install, run python file on automations, so that we don't have to run it or trigger it. It happens on automations when we just push the code. Run shell command. अगर हमको मल्टी लाइन की कोई कमांड रन करानी है, then write it in this format: command 1, command 2 with this pipe symbol. Cool. Now comes very important tag, which is the uses tag. Uses a pre-built action to run a reusable GitHub action. Uses action. सारे action we are gonna learn and it's very crazy. जो चीजें GitHub actions कर सकता है, it's crazy. Pair it with keyword. With क्या करता है? अगर हमको कोई पर्टिकुलर वर्जन चाहिए, let's suppose Node.js का मुझे 18th वर्जन नहीं चाहिए, it has some credential, user, password, then with keyword is used. With is required with uses. और दो important और keywords है that I think so अभी मैंने notes में नहीं लिखा है, is that if push then proceed, else don't. Cool. And permission keyword is also there to grant some permission in order to authenticate or authorize it. Congratulations, आपको सारे keywords आ गए. Now let us take a look at it structured. आपको keywords आ गए. Now let us glue it all together so that it makes sense and create your own workflow. Cool. Okay, see, a workflow is written in YAML. YAML is a human readable form. क्या है YAML? In YAML, everything is indentation. ये space of 2 is called an indentation. ये मैंने guidelines बना दिए so that you understand कि इस indentation पे क्या है. This is called hierarchy. Okay, did I pronounce that right? Hierarchy. English भाई इतनी complicated क्यों है English? Okay, let's proceed. This is called a hierarchy, basically nesting. ये step 1 इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है. This job इसके अंदर steps है, steps के अंदर steps defined है, step 1, step 2. Cool. Okay, this is a structure of a workflow. Starts with the name. Triggers on, हमने अभी देखा trigger on. क्या करो जब ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए? ऑन पुश, ऑन द मेन ब्रांच. जॉब्स, देखो ये सब कुछ एक ही आइडेंटिफिकेशन पे है, एक ही लेवल पे है. नाउ लेट अस टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, बेसिकली लेवल 2. जॉब नेम, जॉब 2. बिल्ड एंड टेस्ट, डिप्लॉय. रन्स ऑन, सब सारे जॉब्स के इट रिक्वायर्स अ रनर. रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट, रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट. सारे जॉब्स के
एक रनर होते हैं, कूल। एंड जॉब्स क्या है, बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेप्स, स्टेप नेम, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. This is structured on how to write a workflow. Name, ट्रिगर, जॉब्स, जॉब के लेवल 2 पे सारे जॉब के नेम, जॉब 1, जॉब 2, जॉब के लेवल 3 पे बेसिकली हम हायरार्की में नेस्ट कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं. लेवल 3 पे रन्स ऑन, लेवल 3 पे स्टेप्स, एंड लेवल 4 पे देयर आर द स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. जॉब 2 रन्स ऑन, नीड्स जॉब 1 स्टेप्स. सिंप्लीफाइड हो गया. दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू राइट अ वर्क फ्लो. ओके, सो टिल नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द वर्क फ्लो, स्ट्रक्चर क्या है उसको, बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज मिसिंग. पता है मैंने कहा था कि वी आर गोना सी अ लिस्ट ऑफ एक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन लेट्स अंडरस्टैंड दैट. मैंने उस एक लिस्ट बना भी दी है ऑफ द PDF, सो लेट्स डाउनलोड इट. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द लिस्ट ऑफ एक्शंस. सी व्हाट आर लिस्ट ऑफ एक्शंस. आपने रनर रन कर दिया. रनर क्या, उसने क्या किया, बेसिकली सेटअप एन वर्चुअल मशीन ऑफ उबंटू. एक्शंस आर द थिंग्स, नाम से क्या पता चल रहा है, इट डज समथिंग. reusable automation block so that you don't know how to write the entire logic, entire code. एक लाइन लिखो और आपका काम हो जाएगा. Let's start with the first action, which is the checkout actions, which are you are gonna use on every single workflow you're gonna ever create. क्या करता है? First question you should ask yourself, how will GitHub action ever see your code? कॉपी तो करना पड़ेगा ना. That's where exactly where the action.checkout action comes in and solve this problem. एक लाइन लिखो and with the help of this command, जो भी आपका कोड है, let me demonstrate it. Visual Studio Code. Let's open our the DevOps Magic project जो हमने पहले वीडियो में किया था. Yeah, here it is. ये हमारा कोड है, सब कुछ app.py. This is the Flask app. ये हमारे लोकल मशीन में है. अब with the help of, देखो, this is our workflow which we did in the project with the help of actions.checkout. ये रहा, uses action checkout version v4. ये जो भी कोड है, it's now copied to our GitHub action. Now it can use it to build the Docker image, deploy it, everything. Okay, clear? This was the first action. Now imagine the runner has your code, but it doesn't know Node, Python, Java, or Go. So we have to set up the environment first. So with the help of this single command, setup node, you can set up the node. It runs for JavaScript or TypeScript. Set up Python for a Python environment, set up Java, set up Go. Some runners don't have Python or some version might not have, so that we can use these actions. See, runner has a very so much built-in tool, but sometimes some version might not have it. Cool. So we have n actions. Just write one and your environment is set up for the GitHub action. Cool. Conditional executions. देखो, we don't want कि आप एक readme फाइल में पुश करो और वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. सो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स आप क्या कर सकते हो कि यू एड सम फिल्टर्स. अगर यही फाइल में कुछ बड़ा कोई चेंज हो, कि इस फाइल में ही ये चेंज हो, देन ओनली रन द वर्कफ्लो, एल्स इट्स ओके. विद द हेल्प ऑफ डॉर्नी पाथ फिल्टर्स वी कैन यूज डू दैट. Performance is everything. So we use cache with the help of action.cache. Runners are temporary. They forget everything after the job ends. That's why we use cache so that we can execute the workflow faster so that other job can use it. If your pipeline feels slow, caching is usually the first fix. This is a very important actions which you might use. What it does, see, workflow is temporary. It stores the cache stored some data such that the workflow execution is faster, but it doesn't store the artifact which we created. Artifact basically a bundle of everything. What artifact basically means the output we have after the Docker build. What this action does is that sometimes one job produces a file that another job might need. So with the help of upload artifact, it stores a temporary artifact जो हमने अभी create किया in the workflow. It stores the artifact in the GitHub actions such that other job
can download it and simply use it in the same flow. बस एक लाइन लिखो और आपका काम हो गया. क्रेजी भाई, क्रेजी. नाउ कम्स द डॉकर एक्शंस. ये तो आप पक्का 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 ही यूज करने वाले हो. क्या करता है, जस्ट राइट वन एक्शंस और उससे क्या होगा, आपका जो भी कोड है उसकी एक इमेज बन जाएगी. बिल्ड, जो हमने अभी सीखा इन द नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो अबाउट ऑल अबाउट डॉकर. Where will you use it? Any serious Docker build, especially when pushing your production image. Docker login action. Now हमने इमेज बना तो दी, कहीं पे स्टोर तो करना पड़ेगा ना. ये वर्क फ्लो इज टेम्पररी, सो फॉर विच वी हैव टू लॉग इन इनटू डॉकर हब, फॉर विच वी रिक्वायर दिस एक्शन, डॉकर लॉगिन एक्शन. डॉकर पुश एक्शन, बिल्ड पुश एक्शन क्या करता है, दिस इज वेयर योर ऐप टर्न्स इनटू अ डिप्लॉयबल कंटेनर इंस्टेड ऑफ रनिंग द डॉकर बिल्ड एंड डॉकर पुश मैन्युअली. दिस एक्शंस हैंडल इट इनसाइड द CI. बस एक लाइन लिखो एंड दिस एक्शन विल हैंडल एवरीथिंग. Where will you use it? Almost every cloud native deployment pipeline. Cool. Now comes AWS. AWS related actions. See, AWS is a cloud provider. It has EKS, ECS and everything. For which EKS क्या है, बेसिकली our Kubernetes clusters, जहाँ पे ये containers जो भी अभी रन हुआ है and build हुआ है, it would be deployed. For which we have to connect our workflow to AWS such that the app can be deployed in the EKS on AWS. For which we will use these actions, configure the AWS credentials, need permission to talk to AWS. This action give it temporary credentials using a secure authentications. Where will you use it? Deploying to ECS, EKS Lambda, uploading to S3. जो भी हमको AWS पे कराना है, for which we have to configure it first, for which we will use this action. Cool. See, now security is not optional anymore. हमको हमारे bugs such that it doesn't create a drastic result, for which security is never optional. So with the help of these two commands, actions, we can scan your code for vulnerability automatically. Just write one code और आपका code would be scanned. Same for Docker images. You must scan them. So to really check your image for known vulnerabilities. Where will you use it? Right after building containers, before deploying them. Appleboy SSH action. ये मैंने बहुत यूज की है भाई in our project. ये क्या करता है? See, I know you might not know how to connect to EC2, restarting a container and everything, but हमको हमारा कोड को we always have to connect it via SSH to EC2. अभी ये अगर सेंस ना करे then it's okay. When we'll understand AWS तब आपको ये सब सेंस करने लगेगा. So with the help of this action, it connects our workflow to EC2, to servers basically. How? See, this is the kind of code. अगर आपको AWS की नॉलेज है मे बी, देन यू नो दैट वी हैव टू SSH इनटू इट, अपने क्रेडेंशियल देनी पड़ती है, की देनी पड़ती है. दिस इज डन ऑन ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन. जस्ट यूजेस द Appleboy SSH एक्शन, होस्ट नेम, सीक्रेट्स जो हमने स्टोर किए हैं, कीज एंड डू योर एक्शन. So this was all about action. They are not random tools. Think in layer. First you get the code, then you prepare the environment, then you optimize speed by caching, then you build, make it secure, and you deploy it. This was all about actions. Now let's see a practical demonstration so that everything clicks. Okay, so let us understand a pipeline first and we'll execute it. Cool. See, this is the pipeline we learned in the DevOps Magic project we did in the first video. जहाँ पे आपको बताया था कि एवरीथिंग इज डन ऑन ऑटोमेशन, तब आपको कुछ भी पता नहीं चला होगा कि दैट क्या हो रहा है ये सब, बट नाउ यू डू. कांग्रेचुलेशंस. सी, नेम ऑफ द वर्कफ्लो, ट्रिगर्स ऑन पुश टू द मेन ब्रांच, और ये ट्रिगर हो जाएगी ऑटोमेटिकली बस इतना ही लिखने पे. जॉब्स, फर्स्ट जॉब इज टेस्ट, सेकंड जॉब इज बिल्ड एंड पुश, एंड या दैट्स इट. सी, लेट्स अंडरस्टैंड द टेस्ट जॉब. देखो, आइडेंटिफिकेशन इज एवरीथिंग इन अ YAML फॉर्मेट. दिस नेस्टिंग स्टेप्स की और नेस्टिंग देख रहे हो, द गाइडेड लाइंस विद ड्रॉड एंड अंडरस्टैंड इन द स्ट्रक्चर्ड टेस्ट, उसका नाम रन्स ऑन द रनर. सी, एक लाइन लिखी एंड यू हैव उबंटू इन योर वर्कफ्लो नाउ. स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. फर्स्ट स्टेप इज द चेकआउट कोड, जो हमने अभी सीखा था, एक्शंस चेकआउट. अब
देख रहे हो कितना ज़्यादा सिंपल हो गया ये प्रोसेस. जस्ट यूजेस एक्शन चेकआउट, एक लाइन लिखी और योर कोड इज कॉपीड टू द GitHub Actions. Setup Python. See, we set up the Python because I don't think so Ubuntu has a pre-built Python environment ready in it. So we set up the Python with version this, name, install the dependencies, run the shell script. See, multiple commands at the same time. पहले pip install upgrade कर दो ये मॉड्यूल. Then install the requirement.txt. In the runner, install the requirement so that we would be able to run our code. Requirement.txt क्या है हमारी? It requires Flask and this. Cool. Now it's run. Now let's create an image from it and let's push it to Docker Hub. Build and push, name of the job. Build and push, name. Runs on, see, I told you na, every job requires a runner. Runs on Ubuntu latest. Needs test. तो उसके बिना ये नहीं होगा. Steps, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Names, uses checkout. Name, setup Docker buildx, setup buildx. Told you ना, actions are crazy good. भाई सिर्फ एक लाइन लिखो and Docker would build the image that we just check out. Now we have to push it, for which we have to log in it. Use the Docker login action with this username and this password. We have to define this in a repository. We have to create a token and we have to provide a username. कैसे देखो? See, here is repository की settings, not your account की settings. Repository की setting. Where is secrets and variables? Action. Oh yeah, I'm not in the project repository. My bad. Let's go to the DevOps Magic project and repository की setting, not our account की setting. Secrets and variable, actions. This is our Docker Hub token, Docker Hub username. इसमें तो सिर्फ मैंने अपने अकाउंट का username सेव किया है, basically monil08. How to create this token? Okay, let me quickly show it up. Docker Hub. Yeah, I'm logged in. For which account setting? monil08 is my username. Personal access token. Basically नाम से क्या पता चला है? Personal access token. जिसके पास भी ये टोकन हो, let them use Docker Hub, मेरा Docker Hub. See, I generate new token, give it read write permissions, and copy the token and paste it, new repository secret, and paste it here with your name. Simple ही है. And with this, you have connected your GitHub account, your actions workflow to your Docker Hub. Now we can push it और ये यहाँ पे push हो जाएगा, store हो जाएगा. Cool. So we logged in with username this, password this, build and push. देखा हमने पढ़ा था, build कर दो, push कर दो. Where is it? List of actions. Here is it. Build push action. Build कर दो, push कर दो to Docker Hub. That's exactly what we did. Build push action with push true and tag this. ये tag पे monil08 Netflix का भाई by GitHub action. He just to show in the workflow that okay, image is built and successful. Echo to print it. समझ आ गई कितनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया ना ये पूरी प्रोसेस. जस्ट सोचो अगर आपको ये कीवर्ड्स कोई स्ट्रक्चर्ड वे में गाइड ना करे तो ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. सो अपने भाई के लिए लाइक तो बनता है भाई. Okay, then let us see its practical demonstration, for which I think so I have to make a change. Yeah, I made a change. Git commit -am. Let's see magic of GitHub action. Let's pull some changes such that कोई error ना आए. -all. Already up to date. Let's push it. Git push origin main. Now let's see the magic of GitHub actions. See, it's triggered automatically. हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ push किया and it's running its test. Check out the code, set up Python, install the dependencies,
post. Okay, now build and post to Docker, set up Docker build X. भाई मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगती है भाई कि हमने कुछ भी नहीं किया एंड एवरीथिंग इज डन ऑन ऑटोमेशन. चलो लेट इट डू इट्स जॉब. आप मुझे बताओगे कैसा लगा वीडियो. वर्थ इट था ना भाई. समझ आया ना सब स्ट्रक्चर्ड वे में. या थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो. इट मीन्स अ लॉट कि भाई कोई आपका वर्क अप्रिशिएट करे, कोई देखे. So thank you for watching the video. The job is complete. Let's check it in our Docker Hub. Refresh it. Netflix ka bye. Last post less than a minute ago. Abhi hua. This was the magic of GitHub Actions. But Monil, ये तो सिर्फ हमने पोस्ट किया. We have to deploy it too ना. I know. We have to deploy it too. For this, you require the knowledge of Terraform and Kubernetes. मैं आपको दिखा तो दूंगा बट आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे, ये क्या हुआ. इफ यू वांट आई कैन क्विकली शो यू एक वर्कफ्लो में आपको ऊपर से दिखा देता हूँ बट आपको आई डोंट थिंक सो बहुत कुछ समझ आएगा उसमें. See, this is the full CI/CD pipeline to build and push and deploy it. We build and test it, build and push to Docker, जो अभी हमने किया. Deploy to Kubernetes, name deploy to EKS, names if this, update kube config, setup kubectl apply. Get it? थोड़ा confusing लग रहा है ना. I know भी पता नहीं चलेगा. That's exactly why we'll do this when we have learned the Kubernetes and Terraform, which we exactly gonna do in the next video, which is all about Terraform. Terraform क्या कर सकता है? Terraform is used as infrastructure as code. क्या है infrastructure as code? सिर्फ एक कोड को रन करो एंड आपका पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम EC2 इंस्टेंस, फ्रॉम S3 buckets टू लैम्बडा टू अ स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ सिर्फ एक क्लिक में वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ Terraform. बहुत पावरफुल टूल है एंड वी आर गोना लर्न इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड.